हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर के अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट गामा फंक्शन से रिलेटेड हम करना चाह रहे हैं। गामा फंक्शन की वैल्यू अगर हम देखें, क्योंकि गामा फंक्शन मेनली किसके लिए हम डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि गामा फंक्शन जीरो पर डिफाइन क्यों नहीं होगा और गामा फंक्शन नेगेटिव इंटीजर्स पर डिफाइन क्यों नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आज इस लेक्चर में हमें मिलेगा। बहुत ही बेसिक तरीके से आप इस चीज को चेक कर पाओगे कि अगर आप नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं तो वहां पर गामा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, प्रीवियस प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो गामा फंक्शन के कुछ रिजल्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक तो ये रिजल्ट मैंने किया है, गामा n+1 इक्वल टू n इंटू गामा n। ठीक है, ये रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं गामा फंक्शन के लिए। दूसरा रिजल्ट मैंने प्रूव किया है कि गामा 1 इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा। गामा 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इन्हीं रिजल्ट्स की सहायता से हम देख पाएंगे कि जीरो पर और नेगेटिव इंटीजर्स पर गामा फंक्शन डिफाइन क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज गामा n कैन बी रिटन एज गामा n इक्वल टू किसके हो जाएगा, गामा n+1 अपॉन n। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस रिजल्ट को मैं दे देता हूं सपोज नंबर वन। सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं, n इक्वल टू 0 में पुट कर रहा हूं इन रिलेशन वन। रिलेशन वन के अंदर अगर n इक्वल टू 0 में पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, गामा 0 इक्वल टू गामा n इक्वल टू 0 तो +1 अपॉन n इक्वल टू 0, ये आ गया, विच इज इक्वल टू गामा 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल टू गामा 1 की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल अपॉन 0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि गामा फंक्शन 0 पर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्या है, अनडिफाइंड। अगर मैं n इक्वल टू -1 यहां पर रखूं, n इक्वल टू -1 इन रिलेशन 1, व्हाट वी गेट, गामा ऑफ -1 इक्वल टू, ओके, n इक्वल टू -1 इसके अंदर मैं लिख रहा हूं, तो गामा ऑफ -1 इक्वल टू किसके आएगा, गामा ऑफ n इक्वल टू -1 रखा तो -1 + 1 अपॉन गामा n इक्वल टू किसके लिख रहे हैं अपन, इस रिलेशन में -1 के। ओके, तो नीचे तो -1 ही आएगा, -1 विच इज इक्वल टू गामा ऑफ -1 + 1 तो गामा 0 अपॉन -1 आ गया, विच इज इक्वल टू गामा 0 क्या आया, इनफाइनाइट अपॉन -1 विच इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट विच इज अगेन अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड। इसी तरह से अगर सपोज n इक्वल टू -2 पर मैं देख रहा हूं, n इक्वल टू -2 में पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर या रिलेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं 3-4 रिजल्ट लिखने के बाद आपको इसमें बताने वाला हूं कि पैटर्न किस तरह का बन रहा है। गामा ऑफ -2 इक्वल टू तो n इक्वल टू -2 में यहां पर ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, गामा ऑफ -2 + 1 अपॉन -2 n इक्वल टू -2 विच इज इक्वल टू गामा ऑफ -1 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू गामा -1 की वैल्यू में फाइंड कर चुका ऊपर, क्या ये माइनस इनफाइनाइट अपॉन -2 विच इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट विच इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से जब आप देखेंगे n इक्वल टू जब मैं -3 रखूंगा, -3, उस केस में गामा -3 विल बी माइनस इनफाइनाइट। जब n इक्वल टू -4 में रखूंगा, n इक्वल टू -4 तो गामा -4 विल बी प्लस इनफाइनाइट एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, इफ n क्या है मेरे पास,
negative integer, if n is negative integer, if n is negative integer, then what happens? gamma n equal to n, अगर नेगेटिव इंटीजर है देन आई एम राइटिंग गामा n इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n, -1 रेज टू द पावर n और इंटू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n आपका ओड नंबर है, ठीक है, नेगेटिव में है साथ ही ओड है, उस केस में ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। n अगर आपका इवन है उस केस में -1 की पावर n करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं व्हेन n इक्वल टू 0 प्लस इनफाइनाइट, n इक्वल टू -1 माइनस इनफाइनाइट, -2 पर क्या आएगा प्लस इनफाइनाइट, -3 पर माइनस इनफाइनाइट, -4 पर प्लस इनफाइनाइट एंड सो ऑन। तो यहां से आप ये चीज देख सकते हैं कि जो गामा फंक्शन है हमारा, गामा फंक्शन जब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए आप ले रहे हो और जीरो के लिए ले रहे हो तो गामा फंक्शन यहां पर डिफाइन नहीं होगा। ये सारी चीजें आप यहां इस डिस्कशन में कंप्लीटली समझ गए होंगे। ठीक है, और साथ ही अगर आपका जो नेगेटिव इंटीजर है वो इवन नंबर है उस केस में प्लस इनफाइनाइट जा रही है वैल्यू, और अगर ओड नंबर है उस केस में वैल्यू क्या जा रही है, माइनस इनफाइनाइट जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।